अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज जो मैं अमल लेकर आया हूँ, आज जो मैं वज़ीफ़ा लेकर आया हूँ, ये अमल है ख़तरनाक अमल है, जुदाई का, नफ़रत का, तलाक़ का। आप का कोई चाहने वाला है, मर्द है, औरत है, उसका नाजायज़ ताल्लुक़ है किसी मर्द या औरत के साथ। अगर आप उन दोनों को जुदा करना चाहते हैं तो आज का ये ख़तरनाक जो अमल है ये आप कर लें। इस ख़तरनाक अमल को करते ही दोनों में जुदाई हो जाएगी। इसका तरीक़ाकार मैं समझाता हूँ। नाजायज़ ताल्लुकात को तोड़ने के लिए भी ये अमल किया जाता है। और जैसे कोई मजबूर औरत होती है और उसका ख़ामद जुल्म करता है, उस पर ज़्यादती करता है और वो चाहती है कि ये मेरी जान छोड़ दे, तो औरत फिर ये अमल कर सकती है मजबूरी की हालत में। ये तो उसको पता है ना कि क्या वो हक़ पर है या ना हक़ है या किस तरीके से है। और इसी तरीके से कोई ग्रुप है, वो यानी कि किसी मज़लूम शख्स को तकलीफ़ पहुंचाता है, रल मिलकर जो है वो ग्रुप बनाकर इकट्ठा होकर जो है वो मज़लूम पर जो है भी हक़ पर, उसको दिन ब दिन जुल्म का शिकार करते हैं। तो उन ग्रुप को जुदा करने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए भी ये अमल जो है इस्तेमाल में लाया जाता है। करना हक़ के लिए है, ना हक़ किसी पर नहीं करना। जायज़ काम के लिए करना है, नाजायज़ काम के लिए नहीं करना आपने। तो अगर आप जायज़ काम के लिए करेंगे, अपने हक़ के लिए करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की तासीर पूरी होगी। अगर आप ना हक़ करेंगे तो इसमें रिजत का भी ख़तरा होता है कि वो अमल जो है उलट आप पर पलट आता है, आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हक़ के लिए करें, ना हक़ के लिए ना करें। और ये आसान अमल है, कोई मुश्किल नहीं है। ये लिखा हुआ है व अलक़ैना बैनहुमुल अदा। ये जो लीक मारी हुई है ना, इसको आप गौर से देखें। ये जो लकीर है यहाँ पर अदा, दाल और अलिफ़ के आगे लकीर है। वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामा, ठीक है। ये इस तरीके से ये जो आयत है ये इस छुरी पर मैंने लिखी हुई है। आपने ऐसा करना है, एक छुरी ले लेनी है और उस पर जो है इस तरीके से आयत आपने लिख लेनी है। ये जो अदा है ना, अदा, यहाँ पर थोड़ा वक्फ़ा देना है। मैंने लकीर आपको समझाने के लिए लगाई है। ये मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है। आपने छुरी पर आपने इस तरीके से ये आयत करीमा लिखनी है। और एक आपने नींबू ले लेना है जो कच्चा हो, पक्का नहीं होना चाहिए, इस तरीके से कच्चा होना चाहिए। ये लोग अमल बताते हैं लेकिन इस तरीके से नहीं बताते जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, हर एक चीज़ वाज़े करके, ताकि आपको गलती ना हो। जब गलती होती है तो रजात का मसला बन जाता है। तो आमिलीन हज़रात जिनको पता ही नहीं होता कि अमल कैसे करना है, किस तरीके से करना है, पूरी शराइत का नहीं पता होता, वो बता देते हैं, आप लोग करते हैं तो रजात का मसला बन जाता है। मैं एक एक चीज़ समझा कर बताता हूँ ताकि आपको कोई मसला अमल की वजह से ना बने। तो एक आपने नींबू ले लेना है, एक छुरी और आयत करीमा आपने लिखनी है। तो आपने 313 मरतबा ये आयत करीमा पढ़ कर आपने छुरी पर दम करनी है। 313 मरतबा। अवल आखिर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, आपने फूंक मार देनी है छुरी पर जहाँ आयत लिखी होगी। ये अमल करना आपने मंगल वाले दिन है, किसी और दिन ये अमल नहीं होता। हाँ, अलबत्ता अगर आप हफ़्ते वाले दिन करना चाहें तो हफ़्ते वाले दिन भी कर सकते हैं। ये करना 12 सवा 12 बजे ज़िवाल के वक्त है और इसके अलावा किसी वक्त नहीं करना। जब आप अमल कर लें, छुरी पर पढ़ लें, पढ़ाई कर लें, तो आपने इस नींबू को चीर देना है, काटना है। जहाँ पर मैंने ये लकीर लगाई हुई है ना, इधर से यहाँ से आपने ऐसे ऐसे काट देना है ज़ोर से, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अदावत वाली जगह से छुरी चले, इस तरीके से आपने काटना है। ऐसे नहीं काटना, ऐसे नहीं काटना। ये जहाँ अदावत लिखा हुआ है ना,
यहाँ पर आपने छुरी चलानी है। अब नींबू, अब महबूब का नाम अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर जब आप जो जिसको जुदा करना चाह रहे हैं उनका नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा जाएगा आयत की एंड में अल-बुग़्ज़, ठीक है, उसका नाम जिसको जुदा करना चाह रहे हैं, अला बुग़्ज़ी, इसके साथ लड़े, इसके साथ जुदा हो, उसका अला बुग़्ज़ी के आगे उसका नाम लिखना है और उसकी माँ का नाम, ठीक है। अल-बुग़्ज़ पर उसका नाम जिसको आप जुदा करना चाह रहे हैं। और नाज़रीन, आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। इजाज़त के लिए इजाज़त उनको होगी जो वीडियो मुकम्मल देखेगा। आप वीडियो मुकम्मल नहीं देखते हुए रज्जत का मसला बन जाएगा तो मैं ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। फिर इस तरीके से आपने अदावत वाली जगह से नींबू को काटना है। नींबू को काटने के बाद आपने क्या करना है, नींबू को काटने के बाद, हाँ, अगर उन दोनों का नाम नहीं आता, माँ का नाम नहीं आता, तो फिर आप उनका तस्वुर में भी आयत पढ़ सकते हैं, ठीक है। तस्वुर में भी ये करना अमल मंगल वाले दिन या हफ्ते वाले दिन 12 सवा 12 बजे करना है और उसी वक्त आपने नींबू को काटना है। और उसी वक्त आपने फिर इसको क्या करना है, काट लिया नींबू, आपने इसको शापर में डाल करना, शापर में डालकर आपने इसको वीरान जगह पर या अपने कांटेदार जिस पर कांटे हों उस दरख्त पर आपने बांध देना है या लटका देना है। या फिर आपने ऐसा करना है कि इसको वीरान जगह पर दफन कर देना है, वीरान जगह, आबादी ना आबादी से दूर। तो ये अमल जो है आपने कम अज़ कम 3 मंगल करना है, 3 हफ्ते करना है। ये होगा हफ्ते के बाद, ठीक है। तो 3 अमल ये करें। एक अमल से भी काम बन जाता है, लेकिन अगर एक अमल से काम ना बन रहा हो, दूसरे मंगल करें, तीसरे मंगल करें। 3 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों में कांटेदार जुदाई हो जाएगी। ये ख़तरनाक अमल है, ये ख़तरनाक अमल है। आपने इसको तवज्जो के साथ करना है और नापाकी में नहीं करना। कपड़े पाक होने चाहिए आपके, बावज़ू हों। इसमें ख़तरा भी है थोड़ा सा, ज़्यादा ख़तरा नहीं है, डरे ना। इसमें यानी कि पाक होना चाहिए बंदा, चाहे मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं, पाकी में कर। या फिर जैसे होता है कि कोई औरत होती है, उसका शोहर जो है वो गैर मर्दों में दिलचस्पी लेता है, तो गैर औरतों में दिलचस्पी लेता है, तो अपने शोहर को कंट्रोल में, अपने काबू में रखने के लिए, उनसे जुदा करने के लिए ये मेरी माँ बहनें भी कर सकती हैं। इजाज़त के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़बरदस्त लिख दें। आपको इजाज़त है, आप जब मर्जी जब करना चाहें कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।